और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, पाक सरकार के खिलाफ पीओके में विद्रोह लगातार तेज हो रहा है। रावलकोट में जुटे 1.5 लाख प्रदर्शनकारी। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शनकारी जाने वाले हैं, चेतावनी जारी हुई है। कोटली, मीरपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां से होकर प्रदर्शनकारियों का मार्च गुजरने वाला है। सोचिए क्या हालत होगी पाकिस्तान की उन सड़कों की जहां पर 1.5 लाख प्रदर्शनकारी एक साथ नारेबाजी करते हुए निकलेंगे। ये महज विरोध नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ वो रोशनी है जो मुनीर और शहबाज की अंधेरे से भरे नीतियों का खात्मा करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह का आतंकिस्तान का रवैया है उससे अब यहाँ के लोग परेशान हैं, जिसका नतीजा ये है कि लोग अब पाकिस्तानी हुकूमत का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी फोर्स के हाथों सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने के बाद कब्जे वाले कश्मीर में लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। उधर तेलंगाना में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मारी गई इस रेड में बरामदगी ने एसीबी अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर के ठिकानों से 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। भरोसा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली नजर में तो ये कोई ज्वेलरी शोरूम लगता है। सोने के बिस्किट, सोने के गहने, चांदी के बर्तन और तरह तरह के आभूषण। अब जरा बगल में मौजूद नोटों की गड्डी को भी देख लीजिए और साथ में मिली विदेशी शराब की महंगी बोतलों को भी। ये सब है मोहन नायक जरूपला की। जब टीम ने इनके आवाज से ये सब बरामद किया, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर मोहन नायक धड़ाम से जमीन पर जा बैठे। इसे तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। वहीं हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी के साथ हुए घरेलू हिंसा के मामले में वो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इस मामले में द्वारका महिला अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें सपना के पति को कई सख्त निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान सपना चौधरी ने कोर्ट को बताया कि वो पति के बर्ताव से परेशान थी, घरेलू हिंसा के कारण तनाव में थी, अपना ससुराल छोड़ दिया। सपना अपने मायके में रहती है। कोर्ट में चोटों की तस्वीरें दिखाई। कोर्ट में दिखाए गए सबूतों के आधार पर सपना के पति वीर साहू को कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक पति संपर्क नहीं कर सकेंगे। घर और कार्यस्थल पर जाने पर रोक, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हस्तक्षेप नहीं, महिला संरक्षण कानून के तहत सुरक्षा दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू से, जहां पर कश्मीर के रियासी जिले में अग्निकांड हुआ है। मकान में भीषण आग लगने की खबर है। लाखों रुपयों का सामान चलकर राख हो चुका है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की थी, जो धीरे धीरे फैलती चली गई। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। घर में रखा हुआ सामान जल चुका है। फिलहाल आप दमकल कर्मियों को देख सकते हैं किस तरह से साहस और हिम्मत के साथ उन्होंने आग पर काबू पा लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचे कई अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई और इसका कारण है गूगल मैप। अब अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा के लिए मौका देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे तब तक पुलिस की नौकरी का सपना, महीनों की तैयारी और तकनीक पर भरोसा सब गायब हो चुका था। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण वे समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। इनमें कई जिलों से अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर भी जब गूगल मैप पर लोकेशन डाली तो भी मैप ने अलग ही दिशा दिखाई। 56 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से कॉलेज पूरा। अब परीक्षा छूटने के बाद अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की है।